तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो लोग सफ़र कर रहे होते हैं और तभी उनके ऊपर अर्थ ड्रैगन हमला कर देता है और उन्हें तभी आकर एक लड़का बचा लेता है और उस ड्रैगन को बहुत आराम से हरा देता है, जिसे देखकर वो दोनों लोग कहते हैं, तुमने इतनी ज़्यादा खतरनाक बिस्ट को आराम से हरा दिया। तो वो लड़का बोलता है, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है और मेरा नाम तात्सुमी है और इस नाम को तुम अपने दिमाग में रख लो क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं फेमस होने वाला हूँ। जिसे देखकर तात्सुमी कहता है, हाँ, ये तो गांव में रहने वाले हर लड़के का सपना होता है, पर वह लोग ऐसा कहते हैं कि इंपीरियल कैपिटल वैसी जगह नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। हाँ, तुम वहाँ रह सकते हो, लेकिन वहाँ पे अर्थ ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। आगे तात्सुमी उनसे पूछता है कि वहाँ सच में इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। तो वो लोग उसे बताते हैं कि हमारा मतलब तो इंसानों से है, भले वो दिखने में इंसान है पर उनका दिल मॉन्स्टर की तरह है। पूरा कैपिटल ऐसी लोगों से भरा हुआ है। जिस पर वो लड़का कहता है, आपके एडवाइस के लिए थैंक यू, पर अब मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपने विलेज को बचाने के लिए पैसे चाहिए। फिर हमें बताया जाता है कि तात्सुमी शहर पहुंच चुका है और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे बहुत सारे पैसे कमा लिए तो शायद मैं विलेज ही खरीद लूँ। तभी वहाँ पे तात्सुमी आर्मी ऑफिस जाता है, पर तभी उसे वहाँ पे एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है जो कि लोअर रैंक सोल्जर का होता है। पर तभी तात्सुमी अपनी तलवार निकाल कर कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम एक बार मेरे लड़ने का तरीका तो देख लो, तुम्हें मुझे कमांडिंग ऑफिसर बनाना चाहिए। जिस पर वहाँ का ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और वो तात्सुमी को वहाँ से बाहर फेंक देता है और बोलता है, हमारे पास तुम जैसे लोगों की कमी नहीं है, तुम्हें क्या लगा यहाँ पे कोई भी भटकता हुआ आएगा और हम उसे भर्ती कर लेंगे। आगे तात्सुमी सोचता है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मुझे जेल में तो नहीं बंद कर देंगे। पर तभी पीछे से एक लड़की वहां आ जाती है तो तात्सुमी को कहती है, क्या तुम किसी मुसीबत में हो, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी दूर विलेज से अपने बड़े सपनों को यहाँ पर लेकर आए हो। जिस पर तात्सुमी कहते, तुम्हें कैसे पता चला? तो वह लड़की कहती है, मैंने तो तुम्हें देख कर ही पहचान लिया था। जो भी यहाँ पर लंबे समय से वो बाहर से आने वाले लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेते और मुझे गवर्नमेंट जॉब पाने का सबसे आसान तरीका पता है, अगर तुम्हें भी जाना है तो तुम मुझे बस एक बार खाना खिला दो। जिस पर तात्सुमी मान जाता है। आगे वो दोनों एक जगह लंच करते हैं और फिर तात्सुमी कहता है, अब मुझे बताओ। जिस पर वो लड़की बोलती है, दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहचान और पैसा। मैं मिलिट्री में एक आदमी को जानती हूँ जो पैसे देने पर तुम्हें सरकारी नौकरी दे दे। जिस पर तात्सुमी हाँ कर देता है और उसने जो अर्थ ड्रैगन को मारकर पैसे इकट्ठे किए थे वो उस लड़की को दे देता है। उसके बाद फिर वो लड़की कहती है, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैं इन पैसों को उस आदमी को देकर वापस आती हूँ, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करो। जिस पर तात्सुमी हाँ कर देता है। उसके बाद फिर तात्सुमी को वेट करते हुए यहाँ पर रात हो जाती है। वहाँ का वर्कर तात्सुमी को जाने को बोलता है पर तात्सुमी बोलता है, जरा रुको, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। जिस पर वह वर्कर कहता है, वह लड़की तुम्हें उल्लू बना के तुम्हारे सारे पैसे ले गई है। जिस पर तात्सुमी कहता है, ये तो फ्रॉड है, और उसके बाद फिर वो वहाँ से रिपोर्ट करने के लिए चला जाता है। पर तभी वहाँ का वर्कर कहता है, ये तुम्हारी ही गलती है, तुम इतनी आसानी से उसके जाल में फंस गए हो। तात्सुमी के पास अब एक भी पैसा नहीं था और उसे होटल में खाने के लिए पैसा भी देना पड़ा। जिस पर तात्सुमी उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, जिस वजह से उसे रास्ते में ही सोना पड़ता है। कुछ देर बाद उसे एक लड़की जाते हुए देखती है, उसका नाम आर्या होता है। जिस पर वह लड़की तात्सुमी को देखकर रास्ते पर रुक जाती है और पूछती है, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मेरे घर चल पड़ो। पर तात्सुमी कभी भी लगता है कि कोई उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। पर तभी आर्या के गार्ड वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं, मिसिस आर्या बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है और वो सभी की मदद करती है, तुम्हें इनकी बात मान लेनी चाहिए। जिस पर तात्सुमी बोलता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी आर्या के घर पहुंच चुके। अभी वहाँ पे आर्या के मम्मी पापा कहते हैं, तुमने फिर से किसी की मदद की है। इस पर तात्सुमी बहुत खुश होता है और उसे यहाँ पर रहने देने के लिए तात्सुमी उन्हें थैंक यू कहता है। आगे आर्या के पापा कहते हैं, अच्छा तो तुम यहाँ पे मिलिट्री में शामिल होने आए हो। उसके बाद आर्या उससे पूछती है, क्या तुम इतने दूर अकेले ही आए हो? इस पर तात्सुमी कहता है, नहीं, हम 3 लोग थे। फिर हमें तात्सुमी के विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तात्सुमी अपने 2 दोस्तों के साथ कैपिटल को निकल रहा था, जिसमें लड़के का नाम इयाशु होता है और लड़की का नाम साया होता है। फिर वो दोनों विलेज चीफ को कहते हैं, हम जल्दी यहाँ पे बहुत सारे पैसे लेके आएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहे। फिर विलेज चीफ तात्सुमी को एक गिफ्ट देता है और कहता है, ज़रूरत आने पर ये तुम्हारे काम आएगा। उसके बाद तात्सुमी आर्या को बताता है कि रास्ते पर हम पर किसी लुटेरों ने हमला कर दिया था, पर वैसे मुझे उन दोनों की फिक्र तो नहीं क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे फाइटर हैं। इस वजह से हम सब अलग अलग हो गए।
उसके बाद आर्या के पापा तात्सुमी से कहते हैं मेरी मिलिट्री में अच्छी पहचान है, मैं मिलिट्री वालों को कहकर उन्हें अभी ढूंढने का ऑर्डर देता हूँ। जिसे सुन तात्सुमी खुश हो जाता है और उन्हें थैंक यू करता है। सोने से पहले तात्सुमी अपने दोनों दोस्तों के बारे में सोच रहा था कि काश वो जल्दी कैपिटल आ जाए। अगले दिन तात्सुमी आर्या और उसके गार्ड के साथ शहर में शॉपिंग के लिए आया था। तभी एक गार्ड उसे इंपीरियल पैलेस दिखाता है। फिर तात्सुमी कहता है ये कितना बड़ा है, यहीं पर हमारे ग्रेट एम्परर रहते हैं ना। जिस पर वो गार्ड कहता है कि यहाँ पर एक एम्परर तो है लेकिन वो बच्चा है जिसे प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है और अपने सारे बात मनवाता है। उसके बाद फिर तात्सुमी कहता है इसे नहीं हमारे विलेज का टैक्स बढ़ाया हो। साथ ही गार्ड उसे एक वांटेड पोस्टर दिखाता है और बताता है कि नाइट राइडर एक असासिन्स का ग्रुप है जो कि रात में अपना शिकार पकड़कर उसे मार देते हैं और ये इतने ज़्यादा खतरनाक लोग हैं कि इन्हें आज तक कोई नहीं पकड़ पाया है, इसलिए तुम्हें हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस पर तात्सुमी हाँ में जवाब देता है। रात को हमें आर्या की मॉम दिखाई जाती है जिस पर एक असासिन आकर हमला कर देता है और उसके एक ही हमले में उसके 3-4 टुकड़े कर देता है। जिस आवाज़ से तात्सुमी भी जाग जाता है और बाहर आकर देखता है तो उसे खिड़की से बाहर नाइट राइडर्स का ग्रुप दिखाई देता है। और तभी तात्सुमी सोचता है इस परिवार के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इस वजह से नाइट राइडर्स ने इन्हें अपना शिकार बनाया है। फाइनली हमें अकामी को दिखाया जाता है जो कि अपने एक असासिन दोस्त के साथ नीचे आकर उन सभी गार्ड्स को एक एक करके मार दे रहे हैं। उसके बाद फिर एक गार्ड डर के भागने लगता है पर तभी ऊपर से एक असासिन उसे गोली मार देती है। तभी तात्सुमी आर्या को बचाने जाता है। उसके बाद फिर हमें बताया जाता है कि ये तो वही लड़की होती है जिसने तात्सुमी से पैसे लूटे होते हैं। फिर आर्या के पापा लियोनी से कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मेरी एक बेटी है। आर्या कहती है इसके बाद उसकी ही बारी है और उसे मार देती है। एक गार्ड आर्या को बचाने के लिए उसे स्टोर रूम में ले जाने लगता है पर तभी वहाँ पे तात्सुमी आता है। उसके बाद फिर गार्ड कहता है कि जब तक हम अंदर छुपे हैं तब तक तुम उनसे लड़ो और हमें बचाओ। पर तभी वहाँ पे अकामी भी आ जाती है जिसे देखकर तात्सुमी अपनी तलवार निकाल लेता है पर अकामी का शिकार तात्सुमी नहीं होता है। इस वजह से वो उसके ऊपर जंप करके गोलियों से बचकर सीधा गार्ड को मार देती है। तभी अकामी आर्या को मारने ही वाली होती है पर बीच में तात्सुमी आ जाता है। उसके बाद अकामी तात्सुमी से कहती है तुम मेरा शिकार नहीं हो, पर तुम बीच में आ गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तात्सुमी सोचता है कि अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इससे लड़ सकूं, पर फिर भी मैं एक लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मैं किसी काम का नहीं। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अकामी तात्सुमी की छाती के आर पार अपनी तलवार कर देती है जिस वजह से तात्सुमी गिर जाता है और खुशी खुशी खड़े हो जाता है क्योंकि उसी गिफ्ट के ऊपर उसकी तलवार घुसी थी जो उसे विलेजर चीफ ने दिया था। तात्सुमी आगे कहता है तुम यहाँ पैसे के लिए आए हो ना तो इस मासूम को छोड़ दो, पर अकामी नहीं मानती और वो तात्सुमी का गला काटने वाली होती है। पर तभी वहाँ लियोनी आ जाती है और बोलती है हमें इसकी बात सुननी चाहिए, रुक जाओ, ऐसे भी इस लड़के का मुझ पर कुछ उधार है। लियोनी को देखकर तात्सुमी कहता तुम तो वही लड़की हो जिसने मुझसे पैसे लूटे थे। आगे लियोनी कहती है तुम किसी मासूम को मारने की बात कह रहे थे, इसी बात को फिर से बोल सकते हो। उसके बाद लियोनी स्टोर हाउस के दरवाजे को तोड़ देती है जिसके अंदर का नज़ारा देखकर तात्सुमी डर जाता है। उसके बाद फिर लियोनी बताती है इन लोगों को शहर से उठाकर यहाँ ला जाता है और यहाँ पे उन्हें इतना टॉर्चर किया जाता है कि जब तक वो मर नहीं जाते। उसके बाद फिर तात्सुमी को सायो दिखाई जाती है जो कि रस्सियों से बंधी होती है और मर चुकी होती है। पर तभी वहाँ से आर्या भागने लगती है जिसे लियोनी पकड़ लेती है। तात्सुमी लियोनी से पूछता है कि इसी परिवार ने ये सब कुछ किया है और लियोनी हाँ करती है जिस पर आर्या कहती है ये सब कुछ झूठ है, मुझे तो ये पता भी नहीं था इस जगह के बारे में, इनकी बात मानोगे या मेरी बात, किसने तुम्हें रहने के लिए जगह दी। पर तभी वहाँ पे तात्सुमी को याशु दिखाई देता है। वो तात्सुमी से कहता है इसी लड़की ने हमें अपने घर पे रहने के लिए बुलाया था, उसके बाद फिर हम बेहोश हो गए थे, उसके बाद फिर हमने देखा तो हम यहाँ पर थे। इस लड़की ने साया को तब तक टॉर्चर किया जब तक वो तड़फ के मर नहीं गई। सुनकर आर्या कहती है तुम बाहर देश के कीड़े हो और यहाँ आ जाते हो, और वो लड़की मुझसे ज़्यादा सुंदर थी इस वजह से मैं उसे कैसे जिंदा रहने दे सकती थी। पर तभी अकामी अपनी तलवार उठाती है पर सुमी उसे रुकने को कहता है। लियोनी कहती है तुम इसे अभी बचाना चाहती हो। तात्सुमी खुद ही आर्या को मार देता है। उसके बाद फिर लियोनी कहती है इसे मारने के बहुत रीज़न थे पर ये इसे मारने में एक बार भी हिचकिचाया नहीं। उसके बाद हमें याशु को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है पर तभी उसके मुँह से खून निकलने लगता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद फिर तात्सुमी आके उसे उठाता है और उसके बाद फिर अकामी तात्सुमी कहता है ये लो बोरे का आखिरी स्टेज
है और इससे एक बार कोई पीता है फिर वो मर जाता है, अब तुम इसे नहीं बचा सकते। उसके बाद फिर याशो तात्सुमी से कहता है सायो बहुत बहादुरी से काफ़ी देर तक टिकी रही। उसके बाद फिर याशो भी मर जाता है। उसके बाद फिर लियोनी कहती है क्या हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए, तो अकामी कहती है हमें इसे ले जाना चाहिए। फिर दोनों एक साथ उसे ले जाते हैं, पर तभी तात्सुमी कहता है मुझे उन्हें ढंग से अलविदा तो करने दो। पर तभी लियोनी कहती है उन्हें हमारे गार्ड्स ले आएंगे हमारे बेस पे। और तभी उनकी ग्रुप की एक लड़की बोलती है ये लड़का कौन है। उसके बाद फिर लियोनी कहती है ये हमारे ग्रुप का नया मेंबर है। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे समाप्त होता है और थैंक यू।